प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, प्रथम प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, प्रथम शरण गणनायका। ये उस शरीर में भी थी, ये निर्विवाद है। बाबा ने एक बार मद्रास में होने पर भी बेंगलोर कैंटोनमेंट की एक कोठी में पधार कर चाय का सत्कार स्वीकार कर उस परिवार के साथ संभाषण कर आशीर्वाद दिया। बेंगलोर में रहते हुए खून का स्पर्श भी न कर मेड्रास स्थित वेंकटगिरी कोठी से मेनन से फोन पर बातचीत की। दिल्ली प्रदर्शनी की एक दुकान में उन्हें इंदर सिंह नामक भगत देखा। ये सब बाबा के दिव्यत्व का एक सहज रूप मात्र है। उदाहरणार्थ उनका हॉस्पेट का आगमन ही ले। बाबा बचपन से जानने वाला एक कुटुंब हॉस्पेट में रहता था। उनकी ज्येष्ठ कन्या, उनकी बड़ी कन्या वहाँ की लड़कियों की पाठशाला में शिक्षिका थी। इस परिवार के दो लड़के विशाखापट्टनम में बाबा के सहपाठी थे। उस समय बाबा केवल 15 वर्ष के थे। अपना निज स्वरूप प्रकट किए हुए केवल 1 वर्ष बीता था, क्योंकि बाबा ने 14 साल की आयु में अपना अवतार की घोषणा कर दी थी। एक दिन संध्या समय हॉस्पिटल के उस घर के सामने एक टांगा रुका। उसमें से बाबा को उतरते देख कर सबके आनंद की सीमा न रही। रात को भोजन के पश्चात बाबा उन दोनों लड़कों के बीच लेटकर
उनसे सरस संभाषण करते रहे, श्रवण भी करवाया। उस घर में रात के 1-1:30 तक सब जागते रहे। सवेरे सत्य को अभ्यंग स्नान करवाने की तथा भोजन के लिए बोंडा, इडली, खीर आदि वस्तुओं को खिलाने की इच्छा से घर की मालकिन जल्दी सो गई। प्रातःकाल उठने पर देखते हैं कि बिस्तरा खाली और बाबा गायब। कैसे गायब? उनका वहां आना उत्पत्ति में स्थूल देह छोड़ने पर ही साध्य था। अवतारों के लिए देश काल की परिधि नहीं रहती। सदा सर्वदा सर्वत्र, सदा और सब जगह, और सर्वदा हमेशा और सर्वत्र सब जगह उनका प्राप्य होता है। मैलापुर अखिल भारतीय साईं समाज में भाषण देते हुए बाबा ने कहा, ये शरीर भले ही इस जन्म में पहली बार आया हुआ दिखाई दे, किंतु मैं यहाँ पहले से ही हूँ। उस साईं और इस साईं में भेद नहीं है। ये संदर्भ अनुसार बाबा प्रसारित करते ही आए हैं। अपने हाथ से ही निर्मित भक्तों को दी गई वस्तुओं से भी हम जान सकते हैं। शिरडी साईं सच्चरित्र, सिक्के और लॉकेट। अपने चित्र के हृदय भाग में शिरडी रूप अंकित किया हुआ लॉकेट तथा शिरडी साईं रूप चित्र के हृदय भाग में अपना रूप अंकित किया हुआ लॉकेट। इस प्रकार किसी भी भेद की गणना न कर वस्तु निर्मित होती है। ऐसा है बाबा का चमत्कार। प्रशांति निलयम के प्रार्थना मंदिर के भजन क्रम आदि का अवलोकन करने से ये तत्व और भी स्पष्ट होता है। भक्तों के द्वारा बाबा को अर्पित फूल मालाओं से शिरडी बाबा की प्रतिमा अलंकृत होती है। बाबा के फोटो की स्रोत युक्त अर्चना में प्रयुक्त कुमकुम से विजयादशमी के दिन शिरडी प्रतिमा का अभिषेक होता है। शिरडी के बाबा और वो एक ही हैं। इस भावना से बाबा कहते हैं, मुझे तुमसे संभाषण करने में देर हो जाए तो तुम हॉल में स्थित बूढ़े साथ करो। प्रार्थना मंदिर के मंच पर दीवार से लगाकर रखे हुए एक ही नाप के लगभग 6 फीट ऊंचे 2 चित्र हैं। एक शिरडी बाबा का और दूसरा श्री सत्य साईं बाबा का। दोनों चित्रों में दोनों का खड़ा हुआ स्वरूप अंकित किया गया है। शिरडी बाबा ने अपने बाएं हाथ से दायां पकड़ा हुआ है। सत्य साई ने दाएं हाथ से बायां हाथ पकड़ा हुआ है। शिरडी बाबा के पेड़ पर बंधे कपड़े की गांठ आपके द्वारा अन्यत्र देखे हुए चित्रों से भिन्न दाहिनी ओर देखती है। ये कैसा वह चित्र है? ऐसा क्यों? अनेकों को ऐसा लगेगा, किंतु दोनों चित्र बनाने वाले भाग्यवान को अपने पास बुलाकर बाबा ने दोनों चित्रों को अपनी हथेली पर ही निर्मित कर इस प्रकार बनाओ कहकर आज्ञा दी। उस समय बाबा द्वारा सृजित चित्र में गांठ दाहिनी ओर थी। संभवतः शिरडी बाबा कभी कभी वैसे ही बांधते थे। इस विषय में हम कैसे जान सकते हैं? वे ही जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही तो बांधते थे ना। प्रशांति निलयम में गाए जाने वाले भजनों को सुनकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वे ही साईं पुनरअपि इस रूप में आए हैं। अष्टोत्तर शतनामावली गाकर भक्त लोग साईं की पूजा करते हैं ना। उन 108 नामों में इस साईं को ही शिरडी वासी ने नमः, शिरडी साईं शक्ति अवताराय नमः, शिरडी मूर्तये नमः, द्वारका माई वासी ने नमः आदि कहकर संबोधित करते हैं। उत्पत्ति बाबा के प्रतीक रूप में ही
यहाँ शिरडी साईं बाबा की प्रतिमा है। उसके निर्दिष्ट कोई पृथक स्थान नहीं है। आज के सत्य साईं बाबा के आसीन होने के लिए जब उनका आसन मंच पर रखने की आवश्यकता होती है, तब पूर्व शरीर की प्रतिमा वहां से हटाकर एक ओर अथवा नीचे रखने की है। एक बार गांव में जुलूस शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो चुकी थी। पुष्पों के द्वारा अलंकृत पालकी भी द्वार पर आ खड़ी हुई थी। अचानक बाबा ने आज्ञा दी, दादा को जाने दो। शिरडी प्रतिमा पालकी में रखी गई। सत्य साईं बाबा ने दादा के हाथ में चाबुक देकर सारथी बनाकर उन्हें पालकी में आगे बैठा दिया। बचपन में ही मैं ही वह हूँ। इस घोषणा के समय अनंतपुर से हुए एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप ही वे हैं, कैसे विश्वास करें स्वामी। तब बाबा ने ये देखो कहते हुए अपनी दोनों हथेली उसके सामने प्रदर्शित की। प्रश्नकर्ता का कहना है, दाहिनी हथेली पर श्री सत्य साईं बाबा का और बाईं हथेली पर शिरडी साईं बाबा का चित्र अंकित था। दोनों ही चित्र प्रज्वलित हो चमक रहे थे। ये घटना 19 वर्ष पूर्व की है। भक्त के हर्षयुक्त होकर इस घटना का वर्णन करते समय दिल्ली में बार बार उत्पत्ति आने वाले एक भक्त चिदम्बरम की बताई गई इस प्रकार की एक घटना मानस पटल पर साकार हो उठी। चिदम्बरम ने मुझे दिल्ली में अपने घर पर इस प्रकार बताया था। एक संध्या को मैं पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली की ओर साइकिल पर आ रहा था। पुरानी सड़क थी, लोगों की भीड़ भी नहीं थी। आसपास पुरानी मस्जिद और जीर्ण कब्रें दिखाई देती थी। मुझे पुट्टपर्थी से लौटे केवल 8 दिन हुए थे। 2 वर्ष से मैं शिरडी बाबा की पूजा करता था। इस बार श्रृंगेरी से लौटते समय रास्ते में किसी के परामर्श के अनुसार मैं पुट्टपर्थी पहुंचा। बाबा ने मुझसे नवरात्र में पुनः वहां आने के लिए कहा था। साइकिल चलाते समय मन ही मन शंकित हो रहा था, हाय अब नवरात्र पर फिर वहां कैसे जा पाऊंगा। साईं बाबा फिर कैसे अवतार ले सकते हैं। ब्रह्म ऐक्य हुए लोग मानव रूप में पुनः पृथ्वी पर कैसे आ सकते हैं। उसी समय मेरे पीछे से एक अन्य साइकिल सवार ने, जो उन्नत तेजोमय शरीर, बूढ़ा होते हुए भी बलवान प्रतीत होता हुआ, मुझसे प्रश्न किया, क्यों सब काम समाप्त हो गया। उसके होठों पर मुस्कान दिखाई दी और आंखों में तेज। उसने मेरी और करुणामय प्रेम भरी दृष्टि से देखा। मैं इस महानगर में 7-8 घरों की लड़कियों को संगीत सिखाकर जीविका कमाने वाला प्राणी, भला मेरा परिचय इन्हें कैसे ज्ञात हुआ। संभवतः किसी जलसे में बेला जाते हुए देखा होगा। सोचते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ हो गया, घर जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी साइकिल एक पगडंडी की ओर घुमाते हुए कहा, तो फिर कुछ समय के लिए मेरे साथ उस कब्र तक तो आओ। मैं उनके पीछे चल दिया। लगभग 1 फरलांग के अंतर पर एक जीर्ण कब्र थी। उसकी दीवार पर अपनी साइकिलें टिकाकर हम लोग उसके पूर्व भाग में छाया में बैठ गए। उन्होंने अपने समक्ष बैठने को कहा। मुझे आप अपने सामने बैठने को कहा। तत्पश्चात मुझसे 10-12 प्रश्न पूछकर मुझे चेतावनी दी। अपनी दोनों हथेली दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे वर्तमान गुरु साक्षात भगवान है। उनके विषय में संशय क्यों। वे शिरडी साईं बाबा नहीं है, तुम ऐसा कहते हो ना। फिर देखो,
उनकी दाई हथेली में श्री सत्य साईं बाबा का चित्र और बाई हथेली में शिरडी साईं बाबा का चित्र, ये दोनों प्रज्वलित हो उठे। उन दोनों को मैं कभी नहीं भुला सकता। उस दिन से मेरे संशयों का निवारण हुआ और आत्मा को शांति, समाधान एवं संतोष प्राप्त हुआ। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे मन में वे ही दो आनंदप्रद मंगलमय मूर्तियां साकार हो उठती हैं। में वे वृद्ध उठे। हम दोनों साइकिल लेकर पैदल ही सड़क पर पहुंचे। उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उपेक्षा करने से तुम्हें ही हानि पहुंचेगी, दृढ़ चित्त से विश्वास रखो। तत्पश्चात वे जिधर से आए थे उधर ही अपने वाहन पर सवार होकर चले गए। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्या मुझसे बात करने ही वे यहाँ आए थे? मेरे साथ और थोड़ी थोड़ी दूर चलते तो अच्छा रहता। उनको देखता मैं वहीं खड़ा रहा। अचानक वे हवा में ही लीन हो गए से प्रतीत हुए। सत्य है, साइकिल और वृद्ध सवार दोनों अदृश्य। चिदम्बरम ने भी उसी कर तलामलक निर्दर्शन का लाभ प्राप्त किया। 19 वर्ष पूर्व का वही निर्दर्शन 1500 मील दूर के उस संदेहग्रस्त को भी मिला। उस समय प्रत्यक्ष, इस समय परोक्ष। अनेक बार परोक्ष रूप से, अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रह प्रदान करते समय श्री सत्य साईं बाबा स्वयं ही शिरडी साईं बाबा हैं, ये निश्चय पूर्वक बता देते हैं। एक घटना याद आती है। मैसूर नगर के मिशन हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सा के लिए जाने वाली एक भक्त महिला बैंगलोर स्टेशन पर मैसूर जाने वाली गाड़ी की राह देखती एक बेंच पर बैठी थी। वे कॉलेज में मेरी शिष्या थी। तुम्हारी लड़की संबोधित कर ही बाबा उसके विषय में मुझसे बातें करते थे। उसी समय गेरुए रंग की लंबी कफनी और खड़ी पहने अपने गठड़ी के साथ एक तेजस्वी वृद्ध प्लेटफॉर्म पर आकर साध्वी के पास ही बेंच पर बैठ गए। उनके हाथ में एक डंडा था। सिर पर उन्होंने एक कपड़ा लपेट रखा था। तेलुगु भाषा में ही वे उस साध्वी से संभाषण करने लगे। भाई, कहाँ जाना है? पूछकर ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाने का समाचार सुनकर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करता है? इस प्रश्न द्वारा उस महिला से मैं दानवगिरी कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिली, उस उत्तर की प्रेरणा देकर, नहीं माई, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टरों का क्या है, वे किसी का कैसा भी रोग हो अपने पास आते ही ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बता देते हैं। इस प्रकार उसे अभय प्रदान किया। आप कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वृद्ध ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। विदुर अश्वत्थ के रास्ते में मेरा आश्रम है, वहाँ मेरे अनेक शिष्य हैं, उन सबको शिरडी ले जाना है। मैं इस समय शिरडी से ही आ रहा हूँ। तुमको शिरडी का प्रसाद खजूर देता हूँ, तुम इसे खाओ, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ये कहकर अपनी गठड़ी से निकाल कर प्रसाद दिया। तत्पश्चात, ये लो उदी, एक पुड़िया तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे पालक पिता के लिए, कहकर 2 पुड़िया देकर उसे अनुग्रहित किया। स्वामी, आपके लिए होटल से कुछ लाऊं क्या? भय भक्ति पूर्वक साध्वी के इस प्रकार पूछने पर, ना, मैं होटल का कोई पदार्थ नहीं खाता। बोले, तो फल लाती हूँ, ठीक रहेगा ना? पूछते ही, हाँ, उसमें क्या, अवश्य ले आओ, मैं तुम्हारा बक्सा संभालूंगा, मुझे तो गुंतकल की गाड़ी में जाना है। उस महिला को फल की दुकान की ओर भेजकर उसके वहां से आराम से लौटने के हेतु ही बाबा ने उससे इस प्रकार कहा। फलों के साथ
जब लौटी तब बाबा का धारण किया हुआ वह रूप अदृश्य था, केवल बक्सा सुरक्षित रखा था। दूसरे दिन उस महिला ने पुटपर्ती जाकर बाबा के दर्शन पाए। बाबा ने उसे बताया कि यदि वे उसे न रोकते तो उसके प्राण बचने में संशय था। मैं शिरडी से आ रहा हूँ, उन सब शिष्यों को शिरडी ले जाना है, शिरडी प्रसाद लो। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रतिवासी ही प्रतिवासी है। शिरडी बाबा ही सत्य साईं बाबा है। इस तत्व का और कौन सा निदर्शन चाहिए। मैड्रॉस में एक भक्त नारी को अपने बच्चे को असहाय रोगग्रस्त देखकर अतीव दुख हुआ। कुछ भी ना सूझने पर असहाय स्थिति में, देव तुम ही कुछ करो, अब यह बालक मेरा नहीं तेरा ही है, कहते हुए उसको अपने पूजा गृह में ले जाकर शिरडी साईं बाबा के चित्र के नीचे लिटा दिया और बाबा की पूजा करने लगी। आधे घंटे में आश्चर्यजनक रूप से वो बच्चा बच गया। हाल ही में उस बच्चे को लेकर वो पुटपर्ती आई थी। उन दोनों को देखते ही बाबा तुरंत बोले, 15 वर्ष पूर्व तुम्हारे इस लड़के को मैंने अपने संरक्षण में लिया था, फिर कैसी चिंता। प्रति वर्ष शिरडी बाबा की महासमाधि के दिन बाबा जहाँ कहीं भी हो अपना शरीर छोड़कर शिरडी जाकर लौट आते हैं। मैं शिरडी गया था, कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन भी इसी प्रकार शिरडी जाकर वापस लौटते हैं। 12 वर्ष पूर्व की बात है। मध्याह्न का भोजन करते समय बाबा विदेह प्रमाण को निकले। पुटपर्ती में अपने साथ उसी कमरे में बैठे एक भक्त के लिए मराठी में कहने लगे, खीर परोस, रोटी और 2 पूरी ले आओ। पुटपर्ती में भोजन परोसने वाले चकित रह गए। बाबा के पुनरअपि शरीर में लौटने पर उन्होंने बाबा से पूछा, पूरी, रोटी, खीर आदि कहते हुए सुनाई दिए। बाकी का कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा मेरे कथनानुसार भोजन नहीं परोसा। शिरडी में भारी समारंभ था, मैं वहीं था। ठीक है, लो पूरी खाओ, कहते हुए बाबा ने अपना हाथ घुमाकर पूरी मंगवाकर उस भक्त को परोस दी। कुछ वर्ष पूर्व शिरडी बाबा के अंतरंग शिष्य के देहांत का दिन तथा काल बाबा ने सूचित किया। साथ ही मैड्रॉस के भक्तों को ये भी बताया कि उसके अंतिम समय में वे उसे अपना दर्शन लाभ देकर अनुग्रहित भी करेंगे। ये सुनकर कुछ भक्त भयभीत और कुछ आनंदित और कुछ त्रस्त हुए। उस दिन बाबा के निवास वाले बंगले में भक्त एकत्रित हुए। निर्दिष्ट समय हुआ। बाबा ने सबकी आंख बचाकर स्नान गृह में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और शरीर वहीं छोड़कर चले गए। डॉक्टर दक्षिणामूर्ति नामक भक्त ने अत्यंत प्रयास कर खिड़की द्वारा चिटकनी खोलकर किवाड़ खोले और बाबा को बाहर लादकर खुली हवा में लिटा दिया। बाबा के दाएं पैर के अंगूठे से विभूति की धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने किसी से मराठी में संभाषण किया और हिंदी श्लोक का उच्चारण किया। शरीर में लौटने पर बाबा ने वहां उपस्थित भक्तों को उस शिष्य के चरित्र के एवं अपने दर्शन और उदी देकर उसे अनुग्रहित करने के विषय में बताया। 5 वर्ष पूर्व जब बाबा हैदराबाद पधारे थे, तब शिरडी साईं बाबा तथा उपासनी बाबा की शिष्या गोदावरी माता ने पूर्ण कुंभ, वेद मंत्र घोष आदि के साथ बाबा का अपने मठ में स्वागत कर पूजा की। संभवतः बाबा ने उन्हें अपने निज स्वरूप की
झलक दिखाई होगी, क्योंकि उस मठ के सब भक्तों ने प्रशांति निलयम में ही रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। किंतु बाबा ने उपदेश दिया कि वे सदा उन सब के साथ काकोरी मठ में भी विद्यमान है और भक्तों का वहाँ रहना ही उचित है। दोनों बाबाओं की लीलाओं, बातों, महिमाओं आदि में बार बार किंचित भेद दिखाई देने पर भी वे सब भेद देश, काल, संदर्भ, गुण अनुसार ही हैं। दोनों को देखे हुए योगी सुधानंद भारती के कथनानुसार उनके अवतार का जो उद्देश्य था वही इनका भी है। उनका उपदेश ही इनका उपदेश है। वे ही यह है। सत्य साईं बाबा ने स्वयं भी इस प्रकार के भेद के कारण का विरोध किया है। उनके कथनानुसार अब की बार उस समय की तरह मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। जड़ बुद्धि, आलसी, अविनयी एवं मूर्खों को मैं अपने पास नहीं आने देता था, उन्हें डांट फटकार कर भगा देता था। इसका कारण भी मैं तुम्हें बतला देता हूँ। रसोई बनाते समय यदि बच्चा चूल्हे के पास दौड़ धूप करे तो क्या माता को क्रोध नहीं आएगा? किंतु उस समय बनाई हुई खिचड़ी इस बार परोसने का मेरा कर्तव्य है। चालाक हो या साधु, मूर्ख हो या विवेकी, सब बच्चों को एक समान संतोष एवं शांत रीति से परोसने का समय है यह। अब क्रोधित होने से कैसे चलेगा? अच्छी बातों से समझा कर ही दो मुट्ठी भर खिलाना अवश्य है, नहीं तो बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। शिरडी बाबा प्रति सप्ताह चावड़ी नामक स्थान पर जुलूस में जाते थे। इसका वर्णन पड़े हुए लोग तथा उस छत्र, चामर, पालकी, अलंकृत घोड़े, गंध, धूप, दीप आदि को मन में चित्रित कर आनंदित हुए लोग इस अवतार के काल में उनका अभाव देखकर मन में कुछ संतप्त हो सकते हैं। यदि संतप्त हो तो ऊंची जगह पर एक झूला बांधकर अपर्याप्त जगह में एक ही पतली पटड़ी पर शिरडी बाबा सोते थे। इस विषय में पढ़कर हमारे सत्य साईं बाबा उसके उस प्रकार के कष्ट का आचरण नहीं करते हैं, देखकर समाधान भी पा सकते हैं। वे ही यह हैं कि सत्य को जान लेना कठिन है। अखिल भारतीय साईं समाज में 1959 सम्मेलन में इस प्रकार बाबा ने स्वयं भी कहा था। राम अवतार का उद्देश्य उस समय की लीला, महिमा और चरित्र सब पृथक हैं। कृष्ण अवतार के समय के बोध में प्रेम तथा शांति का प्राधान्य है। राम अवतार में सत्य तथा धर्म का प्राधान्य है। केवल इसी कारण राम कृष्ण में भेद नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार भागवत तत्व को जानने वाले मेरे तत्व का भी अर्थ कर लेते हैं। अनुभव रहित लोगों को कितना भी समझाने पर उनका संशय निवारण नहीं हो सकता। शिरडी बाबा के ज्ञान, प्रेम, शक्ति से अवगत लोगों का सत्य साईं बाबा के सानिध्य में कुछ दिन रहना ही यथेष्ट है। उन्हें पूर्ण रीति से ज्ञात हो जाता है कि वे ही यह हैं। बम्बई प्रांत के शिरडी बाबा को मानने वाले अनेक महाराष्ट्रियन भक्तों ने बाबा के एक भक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आपके बाबा ही हमारे बाबा हैं, इसका प्रमाण दीजिए। इस पत्र का उत्तर बाबा ने उन सबको यहाँ मेरे पास बुलाओ कह कर दिया। कुछ दिन पूर्व श्रृंगेरी के जगत गुरु श्री नरसिंह भारती स्वामी जी के शिष्य और अब तथा अमृतानंद स्वामी के सहपाठी मित्र श्री गायत्री स्वामी प्रशांति निलयम आए। 55 वर्ष पूर्व
शिरडी की यात्रा कर बाबा की सेवा करते समय उन्होंने 12 मास व्यतीत किए थे। गायत्री उपासना के महत्व का ज्ञान उन्होंने बाबा से ही प्राप्त किया था। इसके बाद भी वे बार बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किया करते थे। आजकल वे मैसूर के तुंगा तट प्रदेश में रहते हैं। मुझे तथा अन्य लोगों को शिरडी बाबा के महात्म्य के विषय में वर्णन करते समय उन्होंने गोली मत चलाओ कहकर बाबा के हाल ही में किए गए चमत्कार के समान जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पा के रूप में हमारे बाबा के दिए हुए दर्शन के चमत्कार के समान 10-12 घटनाओं का वर्णन किया। इस बात की भाषा शैली, उपदेश, बोध, हास्य आदि से पूर्णतया समानता रखती हुई अनेक बातों का उन्होंने वर्णन किया। शिरडी बाबा तेलुगु भाषा बोलते थे, तमिल कन्नड़ भी कई बार बोलते थे, ऐसा भी उन्होंने बताया। उनका ही कथन था कि पुट्टपर्थी से वापिस लौटने के पूर्व की रात्रि को उनको एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें अपने गुरु शिरडी साईं बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी समाधि में केवल 8 वर्ष रहने तत्पश्चात पुट्टपर्थी आकर 15 वर्ष की अवस्था में अपनी सब वस्तुओं को भी उसी स्थान पर लाने आदि के विषय में बताया। सवेरा होते ही वे मेरे पास आकर सत्य साईं बाबा की जन्म तिथि, उनको गोत्र, सूत्र आदि प्रकरण करने के समय आदि के विषय में पूछने लगे। 1918 में शिरडी साईं समाधिस्थ हुए। 1926 में सत्य साईं बाबा का अवतार हुआ। 1941 में स्वयं साईं बाबा होने की घोषणा सुनकर गायत्री स्वामी ने ठीक है, मुझे अब इन बातों की आवश्यकता नहीं, उनकी कही हुई बातें ही यथेष्ट हैं, कहकर वहां से प्रस्थान किया। निर्दोष बालक के समान गायत्री स्वामी। उस अवतार का तथा इस अवतार का उद्देश्य एक ही है, केवल ऐहिक सुख भोग के लिए चेष्टा करने वालों की संसार को धन बल, शस्त्र बल, प्रचार बल द्वारा फैलाती हुई मैं हूँ या 3 लोक, इस अहंकार पर सवार कर आगे बढ़ती हुई संस्कृति है। यह व्यक्ति के अभ्युदय के सामने समष्टि का बलिदान देता हुआ तो है ये। इसके साथ ही समाजवाद, राष्ट्रवाद आदि तथा नाजी, फैसिस्ट आदि निरंकुश शासन पद्धतियां उत्पन्न हुई, किंतु इन दोनों शाखाओं में प्रेम का लेश मात्र ही नहीं, हृदय की परिपक्वता ही नहीं, कारुण्य की शीतलता ही नहीं, आज भी इन दोनों के मध्य विवाद जारी है। इन दोनों को परिष्कृत कर तथा प्रेम से ही शांति है। प्रेम का फल सत्य है, द्वेष का फल असत्य है। मानव जीवन को आवश्यकता है। वर्तमान काल में जीव तथा भगत जगत में छाया में सड़क से भय, भूत से, ग्रहों से भय, अपनी जगह से ही भय, बुद्धि का, पालन पोषण का भय। इस समय साईं अवतार अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है। जो कार्य है विज्ञान का गर्वधन, उनका धन विज्ञान देश काल की परिमिति में निश्चित है एवं कार्य है विज्ञान का गर्व। ज्ञान देश काल की परिमिति में निश्चित एवं कार्य कारण रूप श्रृंखला से बद्ध है, किंतु मनुष्य भूतशास्त्र, जीव शास्त्र आदि के को पहले से ही दिगंत के पार
दिखते अनेक सूक्ष्म तत्वों को स्पष्ट कर सामने लाकर विज्ञान को परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। ये पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल में क्या है, जीव तथा जगत, जीव और संसार जो है भय की छाया में, डर की छाया में तड़प रहे हैं। किसका भय है, किसका डर है? बम का भय है, भूख का डर है, हिंसा का डर है, ग्रहों से डर है, अपनी छाया ही डर है, अपनी बुद्धि का, अपने पालन पोषण का, अस्तित्व का डर है। इस समय का साईं अवतार अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है। वो क्या कार्य है? विज्ञान का गर्भभंग। विज्ञान देश काल की परिमिति में वेष्टित एवं कार्य कारण रूप श्रृंखला से बद्ध है, किंतु मनोविज्ञान, भूत शास्त्र, जीव शास्त्र आदि के विद्वानों को पहले से ही दिगंत के उस पार दिखते अनेक सूक्ष्म तत्वों को स्पष्ट कर सामने लाकर विज्ञान को परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। पांडित्य का प्रौढ़ अहंकार दिखाकर आधुनिक वैज्ञानिक कहलाने वाले असुरों का मद क्षीण करने की आवश्यकता है। उनके घमंड को कम करने की आवश्यकता है। धर्म संस्थापना के लिए ये आवश्यक है। उस अवतार में कर्म को प्राधान्य दिया दिखाई देता है, किंतु इस अवतार में भक्ति ही उपदेश का सार है। तब केवल पास आए लोगों को उस अमृत का लाभ होता था, अब सहस्राब्दी जनता को प्रत्यक्ष शिक्षण प्राप्त होता है। प्रेम स्वरूप लोगों, दिव्य आत्मा स्वरूप लोगों, इस संबोधन के साथ देश देश में संचार कहते हैं। एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और करंदीकर के साथ किसी कांग्रेस अधिवेशन से लौटते समय स्वामी शुद्धानंद भारती जी ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कहा, बंदूक से पाए गए राज्य में सुख शांति नहीं मिल सकती, तो बंदूक द्वारा ही वह हाथ छोड़ जाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति के आधार एवं प्रेम अस्त्र के प्रयोग से ही सब राज्य संपादन करना चाहिए। सत्य साईं बाबा बार बार कहते हैं, प्रेम बढ़ाइए, प्रेम के साथ रहिए, प्रेम पूर्ण सेवा से ही उद्धार होता है। सत्य साईं बाबा की अद्भुत महिमा, सद्बोध एवं अलौकिक लीलाओं से परिचित श्री S.B. गुणाजी द्वारा श्री हेमाड पंत द्वारा लिखित मराठी ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में किया गया अनुवाद साईं सच्चरित्र पढ़ने पर पृष्ठ पृष्ठ पर ऐसा भास होता है मानो ये सत्य साईं चरित्र ही है। इसे साईं सच्चरित्र क्यों कहा? इससे स्पष्ट होता है कि बाबा की चर्या बाबा की चर्या के समान ही थी। शेठी कहा करते थे, आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपके कथन कर्म सब मुझे अवगत होते रहते हैं, मुझे पता चलते रहते हैं। याद रखिए, मैं सर्व अंतर्यामी हूँ, मैं आपका हृदय निवासी। साईं सच्चरित्र पृष्ठ 8 में यहाँ इस प्रकार, मैं यहाँ इस प्रकार बैठा रह सकता हूँ, इतने पर भी सत्य सागर के इस पार का तुम्हारा चाल चलन मैं जान लेता हूँ। जगत के किसी कोने में भी तुम छिपे रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पृष्ठ 83 में इसलिए साईं बाबा ने इन्हीं बातों को सैकड़ों बार दोहराया है और अनुसार कार्य भी किया है। एक बार बाबा बोले, मित्रों के साथ पर जाकर घर वापस आने पर पत्नी से झगड़ा कर उसे घर से भगा देने की धमकियां क्यों देते हो? सुनने वाले भय में डूब गए। हमारे चारों ओर अपने विद्यमान होने का निर्दर्शन देते हैं। दावनगेरे से मैं एक बार जब करती गया तब बाबा बोले, आप अपने घर में प्रति गुरुवार को भजन तो करते हैं, किंतु कौन है वह पड़ोसी? उसका कंठ स्वर बहुत ही ऊंचा है,
मेरे तो कान ही फट गए। सत्य है, अब उस पड़ोसी को चेतावनी देनी आवश्यक है। मैंने तत्क्षण निर्णय किया। प्रख्यात कुतरालम में, जो त्रिवेंद्रम से पुनरई के रास्ते पर स्थित है, रहने की व्यवस्था, सुविधा आदि का प्रश्न उठा। उस समय बाबा अनेक भक्तों के साथ केरल प्रस्थान करने वाले थे। प्रवास की व्यवस्था के विषय में तिरुनेलवेली के भक्त भी निर्णय करेंगे। श्री वेंकट राम जी ने कहा, किंतु बाबा ठहरो। कहकर क्षण भर मौन रहने के बाद बोले, इतनी क्या चिंता, वहाँ तो ट्रावनकोर हाउस नामक बंगला भी है। उस कोठी में कितने कमरे, कितने कार शेड हैं, कंपाउंड की दीवार कितनी ऊंची है, उसके हाथे में कितने और किस प्रकार के वृक्ष हैं, टेलीफोन किस कमरे और किस कोने में रखा है, आदि सब बातों का विवरण दिया। हम लोगों को लिखते हुए देखकर ग्रासु पेटू कोवैया लिख रखो कहकर उत्तेजना दी। सर्व अंतर्यामी से आगे भी कोई विषय है जो रवि तथा कवि भी न देख सके, व्यवसायिक दृष्टि को स्पष्ट है। 1 महीने के पश्चात कुटरालम पर उसी बंगले में ठहरे। कार से उतरते समय ही देखा कि बाबा ने प्रशांति निलयन से जैसा रखा था, उसी प्रकार पोर्टिको के सामने दोनों ओर बोगनविला के झाड़ लगे हुए थे। सूची बाहर निकालकर सब जगह का निरीक्षण करवाओ, आज्ञा हुई। उस सूची के में स्नान गृहों की संख्या भी लिखी थी। क्या ये कहना आवश्यक है कि सब चीजें कथन के अनुसार ही थी जो भगवान ने प्रशांति निलयन में एक सूची में देख करके लिखवा दी थी, और उससे मिलान करने पर पाया कि अक्षरशः हर चीज व्यवस्थित उसी तरह से सूची के अनुसार ही थी। अंतःकरण के अंतःपुर में मंद पवन के समान स्थित, जानने पर भी भूली हुई छिपी भी वे हमें प्रवेश कर पता लगा लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक इलाके की पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल बाबा के कमरे के बाहर बरामदे में दर्शनार्थ पंक्ति में खड़े अपने आस पास खड़े अन्य उच्च अधिकारियों से अकड़ कर बात कर रहे थे। सुनिए, मेरे जीवन का एक गुप्त विषय है, उसको यदि इन्होंने प्रकट कर दिया तो मैं हैत उतार कर इनको प्रणाम करूंगा। उनकी बारी आई। 10 मिनट के पश्चात मुंह में विभूति भरकर उसको चबाते हुए वे बाहर आए। बाप रे बाप, ए से लेकर जेड तक सब बता दिया। सरकारी मेरी आपकी सब बातें वे जानते हैं। यूं सबसे कहते हुए वे नाचते फिरे। एक साहब बर्मा से अपनी बहन के लिए एक विशेष प्रकार की छतरी लेकर आए। छतरी देखकर बहन ने सोचा प्रति ले जाकर बाबा को अर्पित करें, उनके हाथ में उस धूप में अच्छी दिखाई देगी। नियम निश्चय अनुसार भाई बहन ने वह छतरी बाबा को अर्पित की। बाबा ने उसी क्षण गर्जना की, छी, चोरी का माल, ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। जूती शान का भी पता लगा देते हैं। विदेश यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या कोई अन्य विशेष यात्रा हो, अपने से अनुज्ञा प्राप्त पाने के हेतु आए हुए भक्तों से वे कहते हैं, चलिए 3 टिकट लीजिए, हम 4 लोग प्रयाण करें। इसका गूढ़ अर्थ स्पष्ट है कि वे भी साथ रहते हैं और उस बात का वे अक्षर से पालन भी कर सकते हैं। शिरडी साईं बाबा के विषय में हेमाड पंत लिखते हैं, उनका केंद्र स्थान शिरडी है, फिर भी उनका क्षेत्र कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, कोंकण आदि सब जगह व्याप्त है। 53 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। सत्य साई अवतार में भी यही पाया जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी आदि संसार के हर कोनों में बाबा के अव्यय हस्त का प्रभाव पाकर आनंद प्राप्त किए हुए भक्त विद्यमान है। श्री जी वेंकट मुनि तथा उनकी पत्नी ने एलिजाबेथ का किरीट धारण उत्सव देखने के लिए यूरोप की प्रस्थान
प्रस्थान किया। पेरिस पहुंचने पर एक दिन बाजार में घूमते समय देखा तो उनके बटुए से ट्रेवलर चेक गायब थे। बेचारे पूरे 3 दिन परेशानी में व्यतीत हुए। सब और ढूंढा, प्रदेश में पैसे से लाचार हुए, बाबा को पुकारने लगे। ऐसी परिस्थिति में उनसे हाथ ना छोड़ने की प्रार्थना की। बाबा ने पुकार सुनी। एक पुकार का प्रमाण ही तो है भक्त और भगवान के बीच। दूसरे दिन उसी बटुए को किसी कारणवश खोलते समय चेकों को यथावत उसी में ही पाया। 1939 और 45 के विश्व युद्ध का काल। बाबा के साथ शाला में पढ़ने वाले 2 लड़के सेना में प्रवेश कर आसाम के रण शिविर में थे। पेट्रोल का एक पीपा फूटा। उन लड़कों की दर्द भरी पुकार सुनते ही बाबा ने आग को रोका। दोनों सुरक्षित घर वापस लौटे। गौलीभव नामक भगत 85 वर्ष की आयु में पंढरपुर यात्रा को निकले। वहां गर्भगृह में भी बाबा को देखा। उन्होंने कहा, बाबा ही पांडुरंग विठ्ठल मूर्ति हैं, दीन दलितों के बंधु हैं, कहकर स्तुति की। इस प्रकार साईं सत्यचरित्र में लिखा है, 2 वर्ष पूर्व एक भक्त ने अपने माता पिता के साथ पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया, किंतु मूसलाधार वर्षा होने के कारण रेल की राह खराब होने से रेलगाड़ियां बंद हो गई। इसी कारण वे पंढरपुर नहीं पहुंच सके। निराश हो वे खुद परती आए। बेचारे तुम्हारे वृद्ध माता पिता को पांडुरंग का दर्शन नहीं मिला ना, यात्रा सफल नहीं हुई, ये दुख रहने दो, मुझे देखो, बाबा ने कहा। सत्य साईं बाबा ने उस वृद्ध दंपति के लिए पांडुरंग रूप धारण कर उन्हें आनंदित किया। वे दोनों बाबा के पैर पड़े, अश्रुधारा बहाई, किंतु कमरे में विद्यमान अन्य लोगों को बाबा के रूप में ही दिखाई दिए। ओम श्री साई राम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे डॉक्टर चंद्रलेखा जी, थोड़ा आप आगे में थोड़ा ही टाइम है, तो आप आगे कुछ कहना चाहें तो। साई राम। बस स्वामी की अनंत लीला। और मैं तो हैरान हूँ। हैरान तो नहीं होना चाहिए, जिसने सृष्टि की रचना की, सारे विषय उसी के पहुंच में ही हैं। और जो बाकी लीलाओं को पढ़ के स्वामी अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये तो सब समझ में आता है। समझ में तो क्या आता है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं भगवान की इस अनंत, क्योंकि वो ज्ञान रूप है, उसकी अनंत ज्ञान को हम पढ़ मात्र रहे हैं, सुन मात्र रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इस पहरे में पढ़ा, आपके साथ वही शेयर कर, टाइम तो वैसे हो गया कि इसके अतिरिक्त वर्तमान काल में जीव तथा जगत भय की चीनी तड़प रहे हैं। स्वामी ने ये कब लिखी गई, ये पहला भाग है सत्यम शिवम सुंदरम, और स्वामी ने कैसे स्पष्ट किया है आज की परिस्थितियों के बारे में। लो, मेरा तो पेज ही चला गया, अब नहीं मिलेगा। कौन सा पेज था? 100 कितना था? 200। मैं तो इसका वर्ष देखने लगी थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि कब का समय होगा जब सत्यशिवम सुंदरम का पहला भाग लिखा गया, और स्वामी ने उस समय स्पष्ट कर दिया कि आज ये वर्तमान समय है, इसमें बम का भय, भूख का भय, हिंसा का भय, ग्रहों से भय, अपनी छाया से ही भय, क्योंकि इतनी असुरक्षा, इतना भय कि छाया से भी डर लगने लगा है आज व्यक्ति को, और अपनी बुद्धि का, पालन पोषण का, अस्तित्व का भय, सभी चारों ओर भय ही भय।
इस समय का साई अवतार अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है। और कहाँ वो कार्य है विज्ञान का गर्वभंग। आज के युग में विज्ञान, इसको विज्ञान का युग कहा जाता है। मेरे पास कोई ऐसे प्रमाण तो नहीं है, बस ऐसे आर्टिकल्स में मैं सुनती हूँ कि पढ़ती हूँ कि ऐसे रोबोट भी बना रहे हैं जिसमें बस प्राण शक्ति सिर्फ डालनी रह गई है वैज्ञानिकों के लिए। इस प्रकार से वो उस प्रकृति पर भी अपना आधार स्थापित करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। तो स्वामी ने कहा, क्या कहा, विज्ञान का गर्व, वहां विज्ञान प्रवेश नहीं पा सकता। वो आज के विज्ञान का वो विषय ही नहीं है और ना कभी विज्ञान को सफलता मिल सकती है। विज्ञान देश काल की परिमिति में वेष्टित है, देश काल की परिस्थिति में है वो, इससे आगे नहीं। लेकिन परम पुरुष परमात्मा तो देश काल से कालातीताय नमः, हम भगवान के लिए ये स्तुति करते हैं। एवं कार्य कारण रूप श्रृंखला से बद्ध है। लेकिन स्वामी परमपिता परमात्मा तो कार्य कारणवाद से भी ऊपर है। उसके ऊपर संसार में ये एक भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि जो भी कोई कारण होता है, जो भी कोई कार्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कार्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कॉज इफेक्ट की थियरी। लेकिन भगवान इस थियरी में नहीं आता। लेकिन जो ये विज्ञान है ये कार्य कारण रूप श्रृंखला से बद्ध है, स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। किंतु मनोविज्ञान, भूत शास्त्र, जीव शास्त्र, बॉटनी, भौतिक विज्ञान आदि के विद्वानों को पहले से ही दिगंत के उस पार दिखते अनेक सूक्ष्म तत्वों को स्पष्ट कर सामने लाकर विज्ञान को परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। स्वामी ने ये बात की। इसी से ही तो पता लगता है ये सभी रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, ये सब उसी के कंट्रोल में है ये। और स्वामी ने वैज्ञानिकों के लिए ही कहा कि दिगंत के उस पार अनेक सूक्ष्म तत्वों को स्पष्ट कर सामने विज्ञान को लाकर विज्ञान को परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। पांडित्य का प्रौढ़ अहंकार दिखाकर आधुनिक वैज्ञानिक कहलाने वाले असुरों का पद क्षीण करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा धर्म संस्थापना के लिए ये आवश्यक है। और ये इस अवतार में कर्म को प्राधान्य दिया दिखाई देता है। किंतु इस अवतार में भक्ति ही उपदेश का सार है। तब केवल पास आए लोगों को उस अमृत का लाभ होता था और अब सहस्रावधि जनता को प्रत्यक्ष शिक्षण प्राप्त होता है। प्रेम स्वरूप लोगों, दिव्यात्म स्वरूप, इस संबोधन के साथ साथ देश देश में संचार। कहते हैं एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और करंदीकर के साथ, हाँ ये अगला उदाहरण कुछ अलग ही है। लेकिन जहां तक अभी ऊपर का उदाहरण है, जिस ये विज्ञान के विषयों को स्वामी ने कहा है, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को ही चेतावनी दी है कि तुम वो तरक्की करो, उस तरीके से तुम विज्ञान में शोध करो कि जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। आप ही देखिए, हम सब आज जिस समस्या को जूझ रहे हैं, और ना जाने अब कितना जूझना है, हमने तो ऐसा युग तो शायद हम में से कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हम घरों में बंद हैं और अभी भी फिर भी न्यूज में हम सुनते हैं तरह तरह के और वायरस जो इससे भी जल्दी फैलने वाले इत्यादि इत्यादि, वो भी अब आ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन इत्यादि कर रहे हैं। मैंने कल ही न्यूज में देखा। तो आप ही बताइए कि अगर आज का वैज्ञानिक धर्म स्थापना के इस नोबल कॉज को लेकर अगर काम करता तो आज की परिस्थितियां कहीं ना होती। लेकिन आज तो सच मायने में इस क्या कहना चाहिए, इस सृष्टि को उन्होंने बॉम्ब के ढेर पर ही लाकर बैठा दिया है कि किस वक्त कुछ भी हो सकता है।
मैं तो इसको इतना ही समझी हूँ और नमन करती हूँ भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणार बिंदों में कि जो जो परम पुरुष यहाँ तक, क्योंकि वो सारी सृष्टि उसकी है, कोई विषय ऐसा नहीं है जो उसके पहुंच से बाहर हो। इसीलिए यहाँ तक भी उन्होंने कितना काम किया होगा भगवान ने इस माता को सुरक्षित रखने के लिए अंत तक, और अभी भी वो सुरक्षा दे ही रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिखा हुआ लेटर हिंदी में अनुवाद किया हुआ हमारे पास, आप में से बहुतों के पास उसकी प्रति होगी, मेरे पास भी है। उसमें स्वामी बिल्कुल लास्ट में जाकर लिखा है कि ये जो शरीर जब इस धरती माता का प्रवेश पाएगा तो धरती माता को सहारा मिलेगा, आश्रय मिलेगा, धरती माता सुरक्षित होगी। तो भगवान ने तो अभी भी धरती माता ही अपना स्थान पाया, और ना जाने इस धरती को वो कब तक कैसे सुरक्षित रख रहे हैं अभी भी, और तभी शायद हम लोग भी अभी बने हुए हैं। ना जाने कैसा समय हम सबको देखना बाकी है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कष्ट बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग श्री रुद्रम का पाठ नित्य प्रति करते रहिएगा। ओम साई। उस ज्ञान स्वरूप सर्वशक्ति सत्ता को मेरा नमन कि जिन्होंने यहाँ तक भी भगवान ने, हम तो सोचते थे किसी का दुख काट दिया, किसी को अपंग को चला दिया, और तो और डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद को भी उन्होंने उठा दिया था। लेकिन यहाँ तो वो जो सृष्टि का करता है, तो ये जो विषय है वैज्ञानिकों के, उसमें भी उसने इंटरवीन किया और इन वैज्ञानिकों को भी धर्म स्थापना के लिए प्रेरित किया होगा। हो सकता है बहुत से धर्म की तरफ प्रेरित हुए होंगे, लेकिन बहुत से शायद नहीं भी हुए। ये सब अपने अपने संस्कारानुरूप होता है। फिर भी मैं तो, हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे थे, और आज भी इस सृष्टि की रक्षा करने में केवल वही एकमात्र सक्षम है। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।